हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर डिटरमिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उसको देखें, उसमें कई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट मतलब हम डिटरमिनेंट को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी देखिए क्या है यहाँ पे। नंबर 1, कोई डिटरमिनेंट जैसे गिवन है तो उसके रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू जो है अनचेंज रहती है। क्या बोलेंगे? इफ एनी रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज then the value of determinant is unchanged। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है, यानी कोई डिटरमिनेंट ले लें, उसके अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो वो जो है उसकी वैल्यू जो है अनचेंज होती है। जैसे सपोज करिए कोई डिटरमिनेंट गिवन है, यहां पे ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। तो ये वैल्यू जो है इसके अगर इंटरचेंज करते हैं वैल्यू, तो ये अगर इस तरह से करते हैं रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा ऐसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये यानी रोज एंड आईजे ऐसे हो सकते हैं इंटरचेंज बाई कॉलम्स इस तरह से। यानी रो और कॉलम अगर इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू जो है इसकी चेंज नहीं होती है। ये सब यूज होंगे जब प्रूविंग्स वगैरह होंगे डिटरमिनेंट में, जब प्रूव्स करने होंगे उस समय ये प्रॉपर्टीज जो है काम आती है। तो इस चीज को एक को प्रॉपर्टी समझे, मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि रो और कॉलम में जब इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड, इफ एनी टू, तो बोल सकते हैं इफ टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज then the sign of the determinant gets changed। यानी किसी एक रो को, जैसे R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दे या कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उस समय जो है उनकी जो साइन है वो चेंज रहेगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यहां पे देखिए इसी टाइप ले लेते हैं A1 A2 A3 दिया हुआ है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिया हुआ है। अगर इसको हम इसके जो है जो रो और कॉलम को अगर चेंज कर दें तो अगर जो है लिख सकते हैं R1 को R3 से इंटरचेंज करते हैं। अगर हम R1 को R3 से इंटरचेंज करें तो जो वैल्यू आएगी, देखिए R1 की जगह R3 आ जाएगा, ये यानी C1 C2 C3 और ये B1 B2 B3 आ जाएगा और ये हो जाएगा A1 A2 A3। तो ये जब इंटरचेंज हो गया तो यहां पे जो है ये माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। यानी ये इंटरचेंज हमने कर दिए। तो किसी भी रो और कॉलम को अगर हम किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वहां पे जो है साइन जो उसका चेंज रहता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है। और थर्ड कंडीशन में किसी भी वैल्यू, जैसे किसी भी डिटरमिनेंट में कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करे, कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। सपोज करिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने डिटरमिनेंट लिया हुआ है, जैसे कि KA1 KA2 KA3 और ये B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में सब में कोई कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं K और ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2
C3। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू हम अगर कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, तो वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, कॉमन वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी, ये है। और इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहां से समझ आओगे बच्चा, किसी भी रो और कॉलम से हम कुछ कॉमन लेते हैं तो वो वैल्यू बाहर आ जाएगी, ये है थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ में अगर कोई डिटरमिनेंट में कुछ वैल्यू ऐड है, जैसे A1 प्लस K, इस टाइप से बोल सकते हैं K1 और A2 प्लस K2 A3 प्लस K3, इस तरह से कोई वैल्यू ऐड है अगर B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरह से देखिए कुछ वैल्यू ऐड है, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड है, तो हम इस डिटरमिनेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि जैसे ये आ जाएगा A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो एक एलिमेंट मिल जाएगा, देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट के साथ नीचे वाले एलिमेंट आ जाएंगे, इसी तरह सेकंड एलिमेंट के साथ वो भी नीचे आ जाएंगे, यानी ये वैल्यू आएगी प्लस के K1 K2 K3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये इस तरह से ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए इसमें दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो इन दो इस पूरे डिटरमिनेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको फॉलो करना है और जो है सॉल्यूशन निकालने हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और एक बच्चों ये लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी रो और कॉलम, कोई भी किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू जो है जीरो होती है। सपोज करिए यहां पे देखिए दिया हमने, ये डिटरमिनेंट है और ये है A1 A2 A3 A1 A2 A3, और यहां पे भी हो जाएगा A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3। तो देखिए यहां पे दो रो1 R1 और R2 जो है दोनों इक्वल है, तो बोल सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2, ये इक्वल दोनों दिए हुए, लेकिन दोनों तो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू जो इसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। ये प्रॉपर्टी दी है, तो ये प्रॉपर्टी देखिए इसमें ये 4-5 प्रॉपर्टीज है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग में इनको फॉलो करके सॉल्यूशन निकालना है। तो डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाले में प्रूफ करना है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हमें शो करनी है। तो जैसे भी मैंने प्रॉपर्टी बताई 5 प्रॉपर्टी, उन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में इनको सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये पूरी वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ABCD के फॉर्म में सब वैल्यूज दिए हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, इसको ऐड अगर हम कर दें, ऑपरेट कर दें, ऑपरेट R1 को ऑपरेट कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए यानी R1 को ऑपरेट कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, सभी को ऐड कर दें, ये जाएगा A, देखिए A माइनस B, सबको ऐड करना है, प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, देखिए, और नीचे वाली वैल्यू है B माइनस C माइनस A, और इसी टाइप से इसको तीनों को ऐड करना है, तो B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, ये हो गया, और नीचे वाली C माइनस A माइनस B, ये, और इसको ऐसे ऐड करें तो C माइनस A प्लस A माइनस B और प्लस B माइनस C, और नीचे वाली वैल्यू क्या है A माइनस B और B माइनस C, ये वैल्यू देखिए ये आ गया। सभी को रो वन R1 को R2 और R3 सभी पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए प्लस A माइनस A कट गया, प्लस C माइनस C प्लस B माइनस C, सिर्फ कट गया, देखिए यहाँ पे भी प्लस B माइनस B कट गया, प्लस A माइनस A प्लस C माइनस C कट गया, प्लस C माइनस C प्लस B माइनस B प्लस A माइनस B, सब कट गया। तो वैल्यू देखिए ऊपर वाली जो लाइन पूरी आ गई जीरो आ गई, जीरो B माइनस C माइनस A, और ये भी आ गया जीरो C माइनस A माइनस B, और लास्ट में जीरो A माइनस B और B माइनस C। तो ये वैल्यू देखिए, अब पूरा फर्स्ट रो जो है कॉलम आ गया, तो ये जो है अनडिफाइंड रहेगा, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू टोटल फर्स्ट रो जो है R1 की तीनों एलिमेंट जो है जीरो है, इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यानी किसी के अकॉर्डिंग में एक्सपेक्ट करेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो होगी। तो यानी किसी भी एक रो और कॉलम अगर टोटल जीरो है तो उसकी वैल्यू भी जीरो होती है। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव करना है, डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है इसको ये इज इक्वल टू 2 और दिस डिटरमिनेंट, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन करेंगे, इसको ले लेते हैं सॉल्यूशन में LHS। देखिए यहाँ पे जो है रो देखिए कॉलम से ABC के फॉर्म में PQR और ये XYZ के फॉर्म में है।
ऐड हुए हैं, इनको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑपरेट करना है कि हम जो आइडेंटिटी हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग में ऑपरेट करना है और इसको यहाँ प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए इनको ऐड अगर हम कर दें तो ऑपरेट करें, ऑपरेट किसी को ले लेते हैं, R1 को ले लेते हैं। R1 को ऑपरेट अगर हम करें R1 प्लस R2 प्लस R3, देखिए क्योंकि तीन ये जो लाइन है फर्स्ट जो है देखिए सब ABC के फॉर्म में, तो अगर हम इसको ऐड कर दें तीनों को तब क्या कंडीशन होगी, देखिए तीनों ऐड होगा तो 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 2A प्लस 2B 2C आएगा, देखिए 2A 2B और 2C तीनों हो रहे हैं और नीचे वाली वैल्यू यानी C प्लस A ऐसी रहेगा और नीचे A प्लस B। देखिए इस टाइप से इनको अगर ऐड करें तो PQR के फॉर्म में देखिए 2P 2R 2Q ये आ रहा है, यानी 2P प्लस 2Q प्लस 2R आएगा और नीचे वाली वैल्यू R प्लस P और P प्लस Q ये ऐसी रहेगा। देखिए सेम यहां पे भी x y z के फॉर्म में, तो 2x 2y एंड 2z है, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z और नीचे वाली वैल्यू यानी z प्लस x और x प्लस y, ये देखिए इस टाइप से। तभी सर फर्स्ट रो में से देखिए सभी में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 अगर ले ले बाहर तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और नीचे वाली वैल्यू c प्लस a प्लस b। देखिए इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 2p प्लस q प्लस r और नीचे वैल्यू r प्लस p और ये p प्लस q। देखिए इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस y प्लस z और नीचे z प्लस x और x प्लस y दिस वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे सभी में देखिए फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दें। जैसे मैंने आइडेंटिटी बताई थी क्लास में 4th 5th आइडेंटिटी कोई थी कि कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो उस वैल्यू को बाहर ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो सभी में 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो 2 बाहर ले लिया, अंदर देखिए क्या बचेगा a प्लस b प्लस c और नीचे वाली वैल्यू c प्लस a और ये a प्लस b। सेम इसमें भी ये p प्लस q प्लस r और ये r प्लस p और ये p प्लस q दिस वैल्यू और ये इस वाले लास्ट वाले में भी x प्लस y प्लस z और ये z प्लस x और ये x प्लस y। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, जो ये वैल्यू है इसमें इस वैल्यू को R1 को इन दोनों में माइनस करें तो क्या हो सकता है, देखिए तो क्या करेंगे ऑपरेटिंग R2। देखिए R2 को ऑपरेट करें, R2 को यानी R2 माइनस R1, R2 में R1 ये वैल्यू इसमें माइनस कर दें और R3 को भी एक साथ कर सकते हैं, दो ऑपरेशन एक साथ भी कर सकते हैं, R3 माइनस R1 यानी R1 जो है इन दोनों में अगर सब्सट्रैक्ट करें तब क्या वैल्यू होगी, देखिए 2, तो ये वैल्यू इसमें सब्सट्रैक्ट होगी क्योंकि R1 को ऑपरेट नहीं करना है, तो R1 को क्योंकि ऑपरेट नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही रख देना है, हमें सिर्फ R2 और R3 को ऑपरेट करना है। तो R1 को वैसे लिख देंगे ना, तो क्या जाएगा a प्लस b प्लस c और ये हो जाएगा p प्लस q प्लस r और ये x प्लस y प्लस z। अब देखिए ये इसमें माइनस होगी, ये वैल्यू इसमें माइनस होगी तो देखिए c कट जाएगा और a से कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस b। ये जब इसमें सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू बचेगी माइनस b। इसी टाइप से इसको अगर इसमें माइनस करेंगे तो a से a कट गया, b से b तो क्या बचेगा माइनस c। ये देखिए ये माइनस किया तो a से a c कट गया तो माइनस b बचा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो a b कट जाएगा तो माइनस c बचेगा। सेम इसमें भी देखिए इन दोनों माइनस करें तो r और q कट जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस q और इसमें माइनस करें नीचे वाले में तो क्या बचेगा माइनस r। देखिए सब्सट्रैक्ट करने p और q कट जाएगा, r बचेगा। इसमें भी लास्ट वाले में देखिए इसको माइनस करेंगे तो z और x कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस y और इस वाले लास्ट वाले माइनस करेंगे तो माइनस z। देखिए ये आया, ठीक है। ये अब इसके बाद देखिए क्या करना है, b और c अगर इसमें ऐड कर देंगे, देखिए b माइनस का है दोनों, अगर इसमें ऐड कर दें तो क्या वैल्यू बचेगी, सिर्फ a बचेगी। सेम इस टाइप से देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो qr कट जाएगा, p बचेगा। तो हम क्या करें, तीनों को ऐड करते हैं R1 के अकॉर्डिंग में, क्या करेंगे यहाँ पे ऑपरेट R1 को ऑपरेट करेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 के अकॉर्डिंग। देखिए इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो देखिए क्या आएगा, वैल्यू जाएगी 2। अब ये ऐड किया तो BC कट जाएगा तो क्या बचेगा a, ये बचेगा a। इसी टाइप से ये देखो QR कटेगा तो क्या बचेगा p और यहाँ पे YZ कट जाएगा तो क्या बचेगा x और नीचे वाली वैल्यू जो है माइनस b माइनस c ऐसे रहेगा, माइनस q माइनस r और माइनस y माइनस z। देखिए ऐसे रहेगा क्योंकि ऐड हो गया। देखिए
तो ऐड हो गया, कर लिया। अब यहाँ की कॉमन ले सकते हैं, जैसे देखिए 2 ये है और इसमें से सेकंड रो में से कॉमन ले लिया, या लिख दीजिए यहाँ टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3। देखिए R2 और R3 दोनों में से माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए -1 की पावर, क्योंकि 2 -1 की पावर 2 बोलेंगे, एक माइनस में से कॉमन लिया, एक नीचे वाले में से कॉमन लिया, यानी R2 में से लिया और R3 में से लिया, तो 2 बार माइनस हो गया, और ये 2 ऐसे जाएगा 2, और जो नीचे वाली वैल्यू क्या बचेगी, A P X B Q R और ये C R Z, और ये देखिए माइनस का स्क्वायर है यानी इवन नंबर है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू बचेगी 2, और ये A B C P Q R और X Y Z, तो ये जो है इस तरह से प्रूव हो जाएगा। देखिए ये प्रूव करना है, तो बस किस तरह से ऑपरेट करना है इसको देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना है कि हम वैल्यू क्या ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें, या कुछ कॉमन लें, क्या करें कि वैल्यू जो है इस तरह से सॉल्यूशन आ जाए। तो बस इस तरह से ऐड करते जाना है, प्रोसेस समझ लीजिए किस तरह से ऐड किया, ऐड करके अलग कर लीजिए, फिर सब्सट्रैक्ट किया, ऑपरेट करते जाना है, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग में बस सॉल्यूशन निकालते जाना है, लास्ट में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए नए तरह से किया हमने, ये प्रूव करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो बस हमें क्या ऑपरेट करना है ये देख लेना है। जैसे x माइनस वाई लानी है तो x में अगर y को माइनस कर दे, यहाँ पे भी देखिए x माइनस वाई तो ये भी माइनस होगा, तो एक ऑपरेशन ये हो रहा है, y माइनस जेड है तो y में z को माइनस कर दे, तो इस तरह से कुछ वैल्यूशन आ सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेटिंग LHS ले लिए, LHS के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे, क्या R1 को ऑपरेट कर देते हैं, R1 माइनस R2, एक तो ये ऑपरेट करते हैं, और सेकेंडली जो है R2 में R3 को अगर माइनस कर दे, देखिए R1 में R2 माइनस करें तो x माइनस वाई आ जाएगा, और y माइनस जेड आ जाएगा। जब R2 में R3 माइनस करेंगे तो ये दो ऑपरेशन एक साथ हम करें तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, ये से माइनस हो तो x माइनस वाई, इसी तरह से इसमें माइनस कर तो ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस कर तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वैल्यू आ गई थी, और y में z को माइनस किया तो y माइनस जेड, इसको माइनस किया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसी तरह से ये माइनस किया तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और नीचे वाली वैल्यू क्योंकि R3 को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो वैसे आ जाएगा, यानी जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये देखिए तो क्योंकि हमें ये कॉमन आना है, देखिए तो सेम बॉडी में देखिए वैल्यू आ गई। अब इसके फैक्टराइज करने अंदर अगर हम तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये तो ऐसे जाएगा एक्स माइनस वाई, और इसको फैक्टर कर सकते हैं तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देखिए और इसमें से अगर हम जेड कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, देखिए माइनस जेड कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई है ना, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई ऐसे कर सकते हैं। देखिए माइनस जेड कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जेड आप देखिए हमें एक्स माइनस वाई चाहिए। सेम यहाँ पे भी देखिए ये वाई माइनस जेड, और इसको फैक्टराइज करें तो वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। इसमें भी अगर हमें देखिए क्योंकि वाई माइनस जेड चाहिए तो यहाँ पे माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई माइनस जेड देखिए, और जो है R3 जो है ऐसे रहेगा, ये जेड स्क्वायर और एक्स वाई इस वैल्यू। अब देखिए फर्स्ट वाले रो में से x माइनस वन कॉमन आ रहा है, सेकंड से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कांस्टेंट ले सकते हैं कुछ कॉमन, तो ये वैल्यू आएगी x माइनस वाई, देखिए आगे बाहर, और एक ये y माइनस जेड कॉमन आ गया तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, देखिए ये निकल गया तो बचा 1, इसमें से ये निकल गया बचा गया x प्लस वाई, और इसमें से ये निकल गया तो क्या बचेगा माइनस जेड। देखिए सेम इसमें y माइनस जेड निकला है तो ये बचेगा 1, और ये माइनस निकल गया तो क्या बचेगा y प्लस जेड, और y माइनस जेड निकल गया तो माइनस एक्स। देखिए नीचे वाले जो है R3 ये ऐसे रहेगा, कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए अब यहां पे देखो इसको माइनस कर दे, अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तब क्या होगा, ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेटिंग R1 माइनस R2। देखिए R1 में अगर R2 को माइनस में तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हम ऑपरेट करके इसको कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R1 में R2 को माइनस करें, ये वैल्यू कैसी रहेगी, देखिए x माइनस वाई और y माइनस जेड ऐसे रहेगा, ये से माइनस होगा तो 0 आ गया देखिए, और ये इसमें देखिए x प्लस वाई में y प्लस जेड माइनस होगा तो y से y कटेगा, वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस जेड आएगी, देखिए माइनस होगा तो
और ये माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस जेड, और ये माइनस माइनस प्लस के एक्स आ जाएगा। इसको पीछे एक सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये वैल्यू जो है ऐसी रहेगी 1z और ये y प्लस जेड और ये जेड स्क्वायर और ये माइनस एक्स और ये एक्स वाई। देखिए ये कंडीशन आ गई। अब इसमें देखिए जेड माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें, देखिए ये माइनस जेड माइनस कॉमन लेने अगर, तो अगर ये जेड माइनस एक्स, क्योंकि हमें जेड माइनस एक्स चाहिए तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस वन आ जाएगा क्योंकि जेड माइनस एक्स कॉमन लेना है, तो ये दोनों माइनस आ जाएंगे। हम इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये वैल्यू ऐसी रहेगी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स जो है फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या पता चलेगी। देखिए तो ये तो ऐसे रहेगा 0 1 जेड और इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये क्या वैल्यू बचेगी माइनस वन। देखिए और ये इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये भी माइनस वन आ जाएगा और ये वैल्यू वाई प्लस जेड और ये माइनस एक्स और नीचे वाली जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई, ये देखिए ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें कुछ और ऑपरेट कर सकते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या ऐसे ही इवेल्युएट कर दें, इसको इवेल्युएट ही कर दें सीधे। तो क्या होगा देखिए, तो ये वैल्यू जो है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ऐसे रहेगा। इवेल्युएट कर दें, देखिए रो के अकॉर्डिंग में इवेल्युएट याद लिख दीजिए, इवेल्युएट या एक्सपेंड ड्यू टू रो R1 के अकॉर्डिंग में एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड ड्यू टू R1 ऐसे लिख सकते हैं। तो R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दें तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, तो ये वैल्यू आएगी 0 और ये 0 और दिस वैल्यू y प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ऐसे बोल सकते हैं। और फिर जो है ये माइनस वन आ रहा है, देखिए माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू जाएगी दिस वैल्यू 1 जेड माइनस एक्स वाई ये आएगी और थर्ड वैल्यू माइनस वन और जो बचे हुए इसको कवर करेंगे ये वैल्यू बचेगी 1 जेड वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू इस टाइप से, तो पहली वैल्यू प्लस होती है दूसरी माइनस होती है, अब ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और थर्ड वाली माइनस है ही, तो पहले प्लस होती है फिर माइनस होती है फिर प्लस होती है तो ये जीरो रहेगा, ये माइनस होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थर्ड वाली प्लस होती है तो माइनस हो जाएगा तो ऐसे रहेगा। तो ये वैल्यू जाएगी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब देखिए इसको, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी वैल्यू जीरो, यानी जीरो और प्लस देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ये क्या जाएगा एक्स वाई और ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स वाई जेड हो रहा है, माइनस के एक्स जेड और माइनस बीच में लगता है तो माइनस माइनस प्लस के एक्स जेड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस देखो लिखा माइनस तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस के वाई जेड और प्लस के जेड स्क्वायर ये वैल्यू देखिए। अब यहां देखिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट रहा है तो वैल्यू क्या आ गई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और इसमें देखिए क्या बचा है, इसमें जो है एक्स वाई एक्स जेड और ये वैल्यू क्या आ गई देखिए पूरी वही वैल्यू प्रूव करनी है हमको, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जो है जेड एक्स, तो यही वैल्यू प्रूव करनी देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से इवेल्युएट कर देंगे। देखिए तो बस कहना है कि हमें यहाँ पे ऑपरेट करना है कि वैल्यू किस रो और कॉलम को के अकॉर्डिंग हम जो है उसको ऑपरेट करें ताकि वैल्यू जो हमें जो लानी प्रूव है उसको ले आए। तो एलएचएस लेके हमने जैसे यहाँ पे ऐड किया, देखिए सब्सट्रैक्ट किया है, सब्सट्रैक्ट करके हमें क्योंकि ये वैल्यू चाहिए हमको, देखिए ये वैल्यू, इस तरह से इसको ऑपरेट करते जाइए स्टेप वाइज। तो इसको नोट करें।